सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट उपन्यास श्रृंखला झूठा सच उपन्यास। इससे पहले 6 उपन्यास हो चुके हैं। आज 7वां उपन्यास है झूठा सच, जो कि नेट जीआरएफ के सिलेबस में है। शुरू करते हैं झूठा सच उपन्यास 1958। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल। इसके 2 भाग है। भाग 1 में वतन और देश, भाग 2 देश का भविष्य। झूठा सच उपन्यास के पात्र जयदेवपुरी नायक है, तारा जयदेव की बहन, कनक प्रियसी जो कि जयदेव की पत्नी है, राम लोभाया मास्टर, राम ज्वाला राम लोभाया का छोटा भाई है, शीला राम ज्वाला की बेटी, सोमराज तारा का जिसके साथ विवाह तय होता है उसका नाम सोमराज है, डॉक्टर प्राणनाथ तारा का प्रेमी, श्यामा ईसाई स्त्री है, उर्मिला ताजो रुको। एक बार पुनरावृत्ति पात्रों की। जयदेवपुरी, तारा, कनक, राम लोभाया, राम ज्वाला, शीला, सोमराज, डॉक्टर प्राणनाथ, श्यामा, उर्मिला, ताजो और रुको इत्यादि झूठा सच उपन्यास की पात्र। झूठा सच उपन्यास का विषय देश विभाजन पर आधारित राजनीतिक जीवन का चित्रण, स्त्री जीवन की त्रासदी का इसमें वर्णन है, सांप्रदायिक दंगों और हिंसा का वर्णन। देश विभाजन पर आधारित राजनीतिक जीवन का चित्रण, स्त्री जीवन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों का और हिंसा का इसमें वर्णन किया गया है। अगला उपन्यास राग दरबारी 1968। राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल। शैली रिपोर्ताज शैली में लिखा गया और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास के पात्र वेद जी जो कॉलेज के प्रबंधक है, रंगनाथ नायक, बद्री अग्रवाल वैद जी का बड़ा बेटा, रूपन बाबू वैद जी का छोटा बेटा, प्रिंसिपल कॉलेज प्राचार्य, बेला, गयासुद्दीन लंगड़, सनीचर जिसका नाम मंगलदास है वैद जी का नौकर है, गयादीन, खन्ना, जोगनाथ, रामाधीन। एक बार पुनरावृत्ति राग दरबारी उपन्यास के पात्रों की। वैद जी, रंगनाथ, बद्री अग्रवाल, रूपन बाबू, प्रिंसिपल, बेला, गयासुद्दीन लंगड़, सनीचर मंगलदास, गयादीन, खन्ना, जोगनाथ और रामाधीन। अब है राग दरबारी उपन्यास का विषय। शिवपालगंज की कहानी है राग दरबारी उपन्यास। स्वतंत्र देश की नवीन व्यवस्थाओं का चित्रण इसमें किया गया है। ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास है राग दरबारी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत की राजनीतिक व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। प्राचीन सड़ी गली परंपराओं और अंधविश्वासों पर व्यंग्य इस उपन्यास में किया गया है। शिवपालगंज की कहानी स्वतंत्र देश की नवीन व्यवस्थाओं का चित्रण, ग्रामांचल से संबंधित स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत की राजनीतिक व्यवस्था का इसमें चित्रण किया गया है।
प्राचीन सड़ी गली परंपराओं और अंधविश्वासों पर व्यंग्य इस उपन्यास में किया गया है। अगला उपन्यास है आपका बंटी 1970, लेखक मनु भंडारी। आपका बंटी उपन्यास के पात्र बेटी एक शिशु पात्र है, शगुन अजय की पत्नी, अजय बंटी का पिता है, वकील चाचा डॉक्टर जोशी, फूकी, मीरा जो कि अजय की प्रेयसी है, टीटू जो कि बंटी का दोस्त है। एक बार पात्रों की पुनरावृत्ति। आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी। बंटी, शगुन, अजय, वकील चाचा, डॉक्टर जोशी, फूकी, मीरा और टीटू। आपका आपका बंटी उपन्यास के विषय में किस विषय में है? आपका बंटी उपन्यास विवाह विच्छेद की त्रासदी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। विवाह विच्छेद की त्रासदी का चित्रण, एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक कहानी। आपका बंटी उपन्यास दाम्पत्य जीवन की टकराहट इस उपन्यास में चित्रित हुई है। विवाह विच्छेद की त्रासदी का चित्रण, एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक कहानी, दाम्पत्य जीवन की टकराहट। मानस का हंस 1972, लेखक अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर। पात्र मानस का हंस के पात्र गोस्वामी तुलसीदास जो कि नायक है, रत्नावली पत्नी, पंडित दीनबंधु मित्र गंगाराम, मैना कहारिन, शाम्यो, बकरीदी चाचा, रजिया बाबा, रमजानी जो कि बकरीदी चाचा का बेटा है, शिवदेन दुबे, ननहकू, मनकू, राम द्विवेदी, पंडित गणपति उपाध्याय और बैनी माधव। एक बार पुनरावृत्ति। गोस्वामी तुलसीदास, रत्नावली, पंडित दीनबंधु मित्र गंगाराम, मैना कहारिन, शाम्यो, बकरीदी चाचा, रजिया बाबा, रमजानी, शिवदीन दुबे, ननहकू, मनकू, राम द्विवेदी, पंडित गणपति उपाध्याय, बैनी माधव। मानस का हंस उपन्यास का विषय गोस्वामी तुलसीदास की जीवन का चित्रण, भक्ति साधना का महत्व और वर्णन, तुलसी के जीवन की साधना इस उपन्यास में चित्रित हुई है। अगला उपन्यास है धरती धन अपना। धरती धन अपना 1972 ईस्वी, लेखक जगदीश चंद्र। इसके पात्र काली जो कि नायक है, ज्ञानो काली की प्रेयसी, प्रतापी चाची का नाम है, जसु ज्ञानो की माँ, मंगू ज्ञानो का भाई, ज्ञानो भाई जो कि ज्ञानो भाई नाम से एक पात्र है, चौधरी हरनाम सिंह स्वार्थी व्यक्ति, छज्जू शाह जीतू निहाली का बेटा, निहाली जीतू की माँ, बंतो, प्रीतो, निक्कू, मुंशी शिवराम, पंडित सतराम। धरती धन अपना 1972, लेखक जगदीश चंद्र। एक बार पात्रों की पुनरावृत्ति। काली, ज्ञानो, प्रतापी, जसो, मंगू, ज्ञानो भाई, चौधरी हरनाम सिंह, छज्जू शाह, जीतू, निहाली, बंतो, प्रीतो, निक्कू, मुंशी शिवराम और पंडित सतराम।
धरती धन उपन्यास का विषय दलित वर्ग का चित्रण, होशियार पंजाब का जीवन, हरिजन वर्ग का चित्रण और दुखांत कथानक। एक बार पुनरावर्ती दलित वर्ग का चित्रण हुआ है धरती धन अपना में। होशियार पंजाब का जीवन इसमें चित्रित किया गया है। हरिजन वर्ग का चित्रण धरती धन उपन्यास में किया गया है और इसका कथानक है वो दुखांत है। तमस 1973 ईस्वी भीष्म साहनी का उपन्यास है। तमस 1973। तमस उपन्यास के पात्र नथु जो कि नायक है, मुराद अली स्वार्थी व्यक्ति है, मुराद अली, रिचर्ड अंग्रेज नुमाइंदा है, लाला भगवान दीन हिंदू महासभा का कार्यकर्ता, रणबीर हरनाम सिंह, हयात बख्श जो पाकिस्तान का पक्षधर है, हयात बख्श, शाहनवाज, देवदत्त, रघुनाथ हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर है, रघुनाथ, जर्नैल मेहता, बख्शी, शंकरलाल, किशन सिंह, फजलदीन नान भाई, रोशन लाल, कश्मीरी लाल, अजीज, मास्टर रामदास पुण्यात्मका, मास्टर रामदास पुण्यात्मका, वानप्रस्थी, बोधराज, धर्मदेव, हर्बर्ट, मौलादाद, मीरदाद, हकीम अब्दुल लगनी, सरदार बिशन सिंह, खुदाबख्श, करीम खान, एहसाज अली, रमजान और इकबाल सिंह। काफ़ी पात्रों की संख्या है इसमें। नत्थू एक बार पुनरावर्ती तमस उपन्यास भीष्म साहनी के पात्रों की। नत्थू, मुराद अली, रिचर्ड, लाला भगवान दीन, रणबीर, हरनाम सिंह, हयात बख्श, शाहनवाज, देवदत्त, रघुनाथ, जर्नैल मेहता, बख्शी, शंकरलाल, किशन सिंह, फजल अली नाना भाई, रोशन लाल, कश्मीरी लाल, अजीज, रामदास पुण्यात्मका, मास्टर रामदास पुण्यात्मका, वानप्रस्थी, बोधराज, धर्मदेव, हर्बर्ट, मौलादाद, मीरदाद, हकीम अब्दुल लगनी, सरदार बिशन सिंह, खुदा बख्श, करीम खान, एहसाज अली, रमजान और इकबाल सिंह। अब है तमस उपन्यास के पात्रों की लिस्ट लंबी है। अगले पात्र है लीजा, नथु की पत्नी, बंतो, जसबीर कौर, लक्ष्मी नारायण की पत्नी अंकरा राजू। लीजा, नथु की पत्नी, बंतो, जसबीर कौर, लक्ष्मी नारायण की पत्नी अंकरा और राजू। तमस उपन्यास का विषय भारत विभाजन की पूर्व त्रासदी का वर्णन इसमें है। 5 दिन की कथा है। अंग्रेज सरकार की नीति का इसमें वर्णन है। सांप्रदायिकता के चरम उद्धार और दंगों का इसमें वर्णन है। कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचतान का वर्णन तमस उपन्यास में किया गया है। विभाजन की पूर्व त्रासदी, 5 दिन की कथा, अंग्रेज सरकार की नीति, सांप्रदायिक के चरम उद्धार और दंगों का वर्णन, कांग्रेस की नेताओं की आपसी खींचतान का वर्णन इसमें किया गया है। अगला उपन्यास है जिंदगीनामा 1979 ईस्वी, लेखिका कृष्णा सोबती। जिंदगीनामा उपन्यास कृष्णा सोबती। जिंदगीनामा उपन्यास के पात्र साहनी, शाहजी की पत्नी,
शाहजी जो कि पति है, लाली, काशी शाह, चनमल, भागमल, महरी, मेहर अली, लालाजी, कृपाराम जी, कम्मो, बाबू, राबिया, करताबो, नवाब खान, शानों की माँ, गंडा सिंह। ये परीक्षा में कहीं ना कहीं आया हुआ है। गंडा सिंह किस उपन्यास का पात्र है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। माँ बीबी, लाल खां, करमदीन, मीठचंद और रूपचंद, इलाही, लक्ष्मी, मोहम्मदीन, भैया सिंह, काशीराम, जोटा सिंह, तारे शाह, गुरुदत्त और मायावती। एक बार पुनरावर्ती। जिंदगी नामा उपन्यास के पात्रों की पुनरावर्ती जो कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है। साहनी, शाहजी, लाली, काशी शाह, चनमल, भागमल, महरी, मेहर अली, लालाजी, कृपाराम जी, कम्मो, बाबू, राबिया, करताबो, नवाब खान, शानों की माँ, गंडा सिंह, माँ बीबी, लाल खां, करमदीन। मीठचंद, रूपचंद, इलाही, लक्ष्मी, मोहम्मदीन, भैया सिंह, काशीराम, जोटा सिंह, तारे शाह, गुरुदत्त और मायावती। अब आता है इस उपन्यास का विषय। विषय से पहले और भी पात्र हैं, इनको भी देख लेते हैं। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास, उसके अग्रिम पात्र सुफेल सिंह, गुरदीप सिंह, गजन सिंह, लंबड़दार, गंडा सिंह, साहिब सिंह, दर्शन सिंह, साहिब सिंह, दर्शन सिंह, मोहर सिंह, दीदार सिंह, थानेदार, रूपचंद, गोमा, नंद कोरा और चंद कोरा आदि इस उपन्यास के पात्र हैं। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का विषय विभाजन पूर्व पंजाब के साहनी संस्कृति के रिश्ते, परंपराएं, मिथकों और विश्वासों का इसमें चित्रण किया गया है। विभाजन पूर्व पंजाब के साहनी संस्कृति के रिश्ते, परंपराएं, मिथकों और विश्वासों का इसमें चित्रण किया गया है। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियोज़ यूजीसी नेट नाटक एवं पात्रों से संबंधित रहेगा। आगामी वीडियोज़ सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी चैनल का परिष्कृत रूप हिंदी संसार को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल के शुरुआती एपिसोड उसमें अभी शुरू किए गए हैं, परिष्कृत रूप से शुरू किए गए हैं। आप उस पर भी विजिट करें। धन्यवाद।